नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं इमली बाजार रीगा प्रखंड में और यहां पर जैसे जनसुराज पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। बताइए। उपस्थित सभी मीडिया कर्मी को मेरा नमस्कार। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम अपने रीगा विधानसभा वासियों को आदाब नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। आज की जो प्रेस वार्ता बुलवाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल 23 रीगा विधानसभा का युवा समाज सेवी हूँ। हम जो ये प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जनसुराज पार्टी के सूत्राधिकार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो जो अभी बिहार बदलाव को लेकर यात्रा पे निकले हुए हैं, इसी के साथ 5 मुद्दे लेकर भी निकले हुए हैं। इन सभी मुद्दों के अलावा हम अपनी तरफ से अपने रीगा विधानसभा वासियों से 5 मुद्दे यानी 5 संकल्प लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि पहला संकल्प होगा हमारे विधानसभा में यानी कि रीगा विधानसभा में हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ। दूसरा संकल्प हमारा रहेगा कि हमारे विधानसभा में कोई भी युवा व्यक्ति पलायन के लिए बाहर नहीं जाएंगे, उनको रोजी रोजगार का व्यवस्था अपने विधानसभा क्षेत्र में ही करवाया जाएगा। तीसरा संकल्प रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त हमारा विधानसभा हो। एवं इसके अलावा जो संकल्प है हमारा कि अभी जो हमारे यहाँ एक बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चल रही है, विधानसभा के अंदर में ही अक्ता घाट पे पुल का निर्माण होने के कार्य को लेके, इस पे हम संकल्प ले रहे हैं कि हमारे विधानसभा में जो हम लोग की पार्टी की सरकार बनेगी, इसके एवज में पहले सत्र में हम लोग पुल के निर्माण का कार्य करवाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे साथ हमारे जनसुराज पार्टी के बहुत सारे साथी उपस्थित हैं यहाँ पे, जिसमें कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय भी हैं। उनसे हम कुछ जानेंगे। यहाँ पे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। वार्ता रखा गया है, किस मुद्दे को लेकर रखा गया है? सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को और मीडिया कर्मियों को आदाब और सलाम अर्ज करता हूँ। आज का जो प्रेस वार्ता धीरज जायसवाल जी के माध्यम से रीगा के पावन धरती पर रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य था और मेन उद्देश्य है, जैसे हमारे प्रशांत किशोर जो अभी बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, जो बदलाव हस्ताक्षर का भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है जनसुराज पार्टी की तरफ से। तो बदलाव का जो हस्ताक्षर का अभियान जो चल रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बिहार में 2 साल पूर्व माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा आर्थिक जनगणना कराया गया, जिसमें कहा गया कि 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया हम सहायता राशि देंगे, लेकिन अभी तक 2 लाख रुपया किसी भी परिवार को नहीं मिल पाया है। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव यात्रा हमारा शुरुआत है। दूसरा हमारा ये है कि जो भूमिहीन हमारे परिवार थे 50 लाख, उनको कहा गया था सरकार की तरफ से कि 3 डिसमिल ज़मीन हम देंगे, लेकिन कुछ लोगों को 1 लाख लोगों को 2 लाख लोगों को मिला, लेकिन उसमें से भी 50% लोगों को ज़मीन तो मिला, लेकिन वो ज़मीन पर कब्जा अभी तक नहीं कर पाए। ये स्थिति है। अभी जैसे आपका सर्वे चल रहा है, सर्वे में बड़े पैमाने पर लूट का खजाना चल रहा है। हर यानी कि दस्तावेज पे, हर कागज़ पे 1000-2000 रुपये यानी कि लूटा जा रहा है। ये 3 मेरा मुख्य यानी कि मुद्दा है, जिसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है पूरे बिहार में। उसका नाम दिया गया हुआ है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसको लेकर हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे 120 दिन के लिए यात्रा पर बिहार में निकले हुए हैं। प्रत्येक विधानसभा में उनका जनसभा भी होगा, बदलाव यात्रा कार्यक्रम भी होगा, और बिहार में जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लोग बदलाव चाहते हैं, जैसे आप शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो शिक्षा की व्यवस्था एकदम लचर है। स्कूल में खिचड़ी है, कॉलेज में डिग्री है, इसके अलावा कुछ है नहीं। आपका बिहार का जो मजदूर की जो फैक्ट्री बनी हुई है बिहार, इसको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यहाँ रोजी रोज़गार होगा
जब हम लोगों की व्यवस्था होगी तो किसी युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए बिहार में ही उनको रोजी रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। जैसे हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, उनको आज तक 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। लेकिन मेरे ही मत से जब वो विधानसभा लोकसभा जाते हैं तो वो अपना पेंशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे माताओं का पेंशन नहीं बढ़ता। जब हम लोगों की व्यवस्था आएगी, हम लोगों का सोच है कि कम से कम 2000 रुपया उन बुजुर्ग माता पिताओं को दिया जाए कि जिससे कम से कम उनका पोलन पालन हो सके। और रोज़गार की व्यवस्था है जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं को भी रोज़गार के लिए जैसे मोमबत्ती उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, इस तरह के छोटे छोटे जो कुटुक उद्योग है उसके लिए पैसे दिए जाएं। मात्र 4% के सालाना ब्याज की दर पे 2 लाख से 10 लाख रुपया महिलाओं को भी दिया जाएगा। जैसे हमारे किसान भाई हैं, आज यानी कि परेशान हैं, उनके जो फसल का रेट अच्छा नहीं मिल पाता है, उसके बाद खाद की भी किल्लत होती है, बीज की भी किल्लत होती है। तो ये सब के लिए भी हम लोगों का एक मिशन है कि कम से कम जो हमारे किसान भाई हैं उनको मजदूर जो लगते हैं खेत में, उसके लिए हम जो मनरेगा से जो मजदूर लगेंगे वो बिहार सरकार पेमेंट करेगी मनरेगा के मजदूर को, लेकिन वो मजदूर किसान का काम करेंगे तो किसान को भी सहायता होगी। तो ये हमारा 5 मेन मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर बिहार में हम लोग चल रहे हैं। और जब तक हम लोग बिहार में सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वर्षों की काई लगी हुई है, इसको हटाने में समय लगेगा। जो जहर घोला गया हुआ है, जब एक आदमी अगर पॉइजन पी लेता है उसको निकालने में मात्र 2 मिनट लगता है, 1 सेकेंड लगता है पीने में, लेकिन उसको ठीक अवस्था में आने के लिए 24 घंटा, 32 घंटा, 72 घंटा तक लग जाता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा बिहार जो है, आज ये पॉइजन जो घोल दिया गया हुआ है जातीय के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसको मिटाने में थोड़ा समय लगेगा। और आप मीडिया बंधुओं को भी इसका एहसास होता होगा कि मैं अपना मानता हूँ, आप लोगों को भी एहसास होता होगा कि बदलाव देखने को लग रहा है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि कोई भी लीडर पलायन पे, शिक्षा पे, इस पे बात नहीं करते थे, लेकिन आज किसी भी पार्टी के नेता पलायन पे, रोजगार पे, शिक्षा पे बात करना शुरू कर दिए हुए हैं। ये हम लोगों को एहसास है कि हम लोगों की कामयाबी है कि हर नेता जो हम लोगों का मिशन है उस मिशन को अब बोलने लगे हैं। और यही हमको लगता है कि इसी से मूल चूल व्यवस्था का परिवर्तन होगा। रहे हैं तो हम पूरे तन मन से लगे हुए हैं। अगर हमारे पार्टी के सूत्राधिकार हमें अगर इस विधानसभा के नेतृत्व करने का मौका देंगे तो हम पूरे तन मन से लग के चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्या प्रशांत किशोर से इस मामले में बात करने की कोशिश की है? हाँ, हमारी बात पीछे 3-4 बार हुई है और मुलाकात भी हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि धीरज, आप तैयारी पूरी तरह से करें, हम आपको टिकट भी देंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे। तो मजबूती मिलेगी पार्टी को, बिल्कुल यानी कि मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमारा जो ये अभियान जो 2 सालों से चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं उदय सिंह जी का भी बहुत बड़ा यानी कि योगदान था उसमें। और गार्जियन के तौर पर वो शुरू से इसका देख रेख कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी योगदान इसमें है। और वो भी एक बिहार के जाने माने यानी कि लीडर हैं, तो हम लोगों को तो लगता है कि भाई उनके आने से और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। क्या लगता है आपके पार्टी के सीएम कैंडिडेट कौन है? देखिए, यहाँ सीएम कैंडिडेट की वैकेंसी नहीं है, हमारे पास बहुत यानी कि काबिल लोग हैं। और आप देखे होंगे कि अभी तक जो भी हमारे यानी कि शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षित लोग हैं, और हमारे पास उसकी कमी नहीं है। जब हमारी व्यवस्था आएगी उसी में से जो हमारे साथी हैं जो उस काबिल हैं, क्योंकि हर जाति धर्म में काबिल लोग हैं, और उसी में से चुनकर हम लोग सीएम बनाएंगे। मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे सीएम कैंडिडेट साफ तौर पर जो कि प्रशांत किशोर होंगे, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, अभी तक के जो आप यानी कि बात कहा है, ये बात तो मैं नहीं सुना हूँ, ठीक है, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात बोला है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी होंगे, किसी भी जाति धर्म के लोग हो सकते हैं, और जो हर जाति धर्म में काबिल लोग होते हैं, उसी काबिल लोग में से कोई ना कोई एक व्यक्ति हमारे सीएम फेस होंगे। आप लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने का घोषणा की,
किया है। पिछले जो उपचुनाव हुए बिहार में तो 5 सीट पे आपने लड़ा था, एक भी सीट नहीं आया, इसको आप कैसे देखते हैं? जी। क्या लग रहा है 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें हम 243 सीट लड़ने जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई समझौता नहीं है और 243 ही लड़ेंगे, 242 भी नहीं लड़ेंगे। विपक्ष तो बोल रहा है कि जन स्वराज का कोई आधार नहीं है। जन स्वराज का आधार नहीं, लेकिन आपने अभी एक सवाल हमसे आपने और पूछा है कि हमने 4 लोग विधानसभा का चुनाव लड़ा है। 5 उपचुनाव जो हुआ। 4 विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा है। 4 विधानसभा में आपने देखा होगा कि अगर चारों विधानसभा का अगर आप वोट निकालेंगे तो मैं 11% वोट हासिल किया हूं, और जहां मेरा संगठन भी नहीं था और मेरी पार्टी नहीं बनी हुई थी, मैं कोई संगठन नहीं, विदाउट संगठन का मैं लड़ा और 11% वोट लाया है। और इससे पहले आप दूसरे पार्टियों का अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 11% पहुँचने में कितने समय लग जाते हैं, वर्ष लग जाते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल होगा, दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि मैं प्रशांत किशोर के नाम पैसा किशोर रख दिया हूँ, पैसा खत्म हो जाएगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। देखिए, पैसा हम लोग जो अभी भी जो व्यवस्था चला रहे हैं ये जनता के माध्यम से व्यवस्था चला रहे हैं, और जनता जब तक हमारे साथ है ये पार्टी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जनता के हित के लिए लड़ रहा हूँ। जैसे आज आपने देखा होगा कि एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर भी आप हमको देख सकते हैं आज के डेट में भी, कि अभी फिलवक्त आपने देखा होगा कि जेपी के बहुत शीर्ष कहने वाले लोग, लेकिन जब जेपी के यहाँ जब गए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, तो वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी और 4 लाख रुपए यानी कि बकाया था और बिजली कटी हुई थी। तो और वहाँ जाने के बाद तुरंत पदाधिकारी आते हैं और उनके घर को बिजली से रोशन कर दिया जाता है। ये भी तो बहुत बड़ी विपक्ष की भूमिका है सर। मैं तो मानता हूँ कि यही छोटी छोटी कार्यों से ही बदलाव आएगा, और पूरी विपक्ष की भूमिका में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि बिहार को जो है मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया, इसको बनाने में किनका हाथ है? देखिए, इसका बनाने में जो भी हमारे यानी कि 30-40 वर्षों से जो हमारे शासन कर रहे हैं, मैं उनको मानता हूँ। उसमें से तो कोई छूटे नहीं हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जनता दल यू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, उससे तो कोई अछूता नहीं है। सबका दामन चोली का साथ है, आज उनके साथ है तो कल उनके साथ है। सर कभी एक दौर था जो आपके प्रशांत किशोर ही जेडीयू के सब कुछ करता धरता थे, उस समय इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो है कि हमारे बिहार की जनता का पलायन हुआ। देखिए, अब आपको बताते हैं, उस समय में भी उनका साथ यानी कि निश्चय जो लाया गया था वो प्रशांत किशोर जी का ही था, साथ निश्चय। लेकिन वो साथ निश्चय में आप देखेंगे तो उसमें जो साथ निश्चय का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी यानी कि स्टूडेंट से लेकर और हर तबके के लिए उसमें था, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाया। यही तो उनका कहना है कि मैं नेता के साथ रहता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाता है। नेता उस हिसाब से फिर उतार नहीं पाते हैं, इसीलिए तो वो जनता के बीच में डायरेक्ट जा रहे हैं। पहले नेता के बीच जाते थे, नेता को लीडर बनाते थे, आज जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, जनता को जाके बता रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं। सरकार जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो युवाओं को लाभ दे रही है, पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर वो पैसा अपने यहाँ रह जाए और अपने यहाँ लोग को रोजगार मिले? यही तो होना चाहिए। आप अभी जो देखेंगे, चाहे वो गरीब के बच्चे हों या मध्यवर्ग के बच्चे हों, चाहे अमीर के बच्चे हों, कि किसी न किसी तरह से वो बाहर जाते ही हैं। चाहे अमीर के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हों और चाहे मध्यवर्ग के लोग यानी कि नौकरी करने जाते हों। और जो हमारा जो 65 सालों का जो हमारा रीति रिवाज रहा है कि दूसरे कंट्री से आते थे लोग हमारे भारत में पढ़ने, बिहार में पढ़ने, यही तो बिहार की गौरवशाली इतिहास थी। उसी इतिहास को तो हम लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ें और दूसरे राज्य के भी लोग आके यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। आज का प्रेस वार्ता धीरज जायसवाल जी रीगा के विधानसभा 23 के भावी उम्मीदवार के रूप में प्रेस वार्ता बुलाए हैं, जिसमें हम लोग प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जिसको टिकट देगी हम लोग उनको मदद करने के लिए तय दिल से, जान से, सबसे तरह से तैयार हैं। रह गई बात नीतीश कुमार जी का, तो इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे अंचल हो, चाहे प्रखंड हो, मत पूछना है। किसान लोगों का इतना दिक्कत है, तो किसान का खेती नहीं हो पा रहा है, सारा मजदूर बाहर चला गया, स्वास्थ्य का वही हाल है।
और शिक्षा का भी वही हाल है। इस तरह का होते हुए भी जनता एकदम त्राहिमाम है, सब रास्ता देख रहा है, विकल्प खोज रहा है। प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज पार्टी बनी हुई है, इसमें हम लोग तहे दिल से मदद करेंगे। अभी आपने बताया कि पार्टी जिसे टिकट दे के हम लोग उसके साथ रहेंगे, आपके अनुसार पार्टी को किसको टिकट देना चाहिए? और जिसको पार्टी टिकट दे दे मैं उसके साथ हूँ, वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। चर्चा में अभी कौन कौन है, इसकी चर्चा चल रही है? चर्चा में तो बहुत सारे आदमी का नाम सुन रहे हैं, उसमें किसी ने एक ही को ना पार्टी टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। माहौल क्या लग रहा है यहाँ का कि जन स्वराज का कुछ होगा या बीजेपी होगा या अलग पार्टी का? नहीं, यहाँ का तो माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार जो है कि जो विधायक विधायक है मोतीलाल जी, उनसे जनता एकदम त्राहिमाम है, बदलने के एकदम इच्छा बना चुकी हुई है जनता। तब के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।